कभी हमारे घरों की सुबह एक मीठी सी आवाज से होती थी। छोटी सी गौरैया खिड़की पे बैठकर ऐसे चहचहाती थी जैसे पूरी दुनिया को जगाने आई। लेकिन आज वही खिड़कियां खामोश है, कहीं कोई आवाज नहीं आती। ऐसे में आप सबके मन में ये सवाल तो आया ही होगा, आखिर ये गौरैया गई कहाँ? क्या वो मर गई या फिर हमने अपनी दुनिया को इतनी मुश्किल बना दिया कि उसे कहीं और जाना पड़ा? ये सिर्फ गौरैया की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जो हमारे आंखों के सामने हुआ लेकिन हम समझ नहीं पाए। हमारे शहर बदल गए, हमारे माहौल बदल गए और धीरे धीरे करके आसमान से वो परिंदे गायब होने लगे जिनके साथ हमारा बचपन जुड़ा था। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भारत से गायब होती चिड़िया आखिर जा कहाँ रही है। क्या वजह है कि अब हमें इतने परिंदे नहीं दिखते और क्या आने वाले समय में कुछ प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? आइए जानते हैं आज के डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। गौरैया जो भारत की सबसे आम पक्षी मानी जाती थी, जिस घर में देखो उसका घोंसला जरूर मिलता था। हमारे घरों में रहने वाली, हमारे बचे हुए खाने को चट कर जाने वाली इस आम चिड़िया को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने खत्म होने वाली प्रजातियों की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। वैज्ञानिकों की रिसर्च से ये साबित हुआ है कि घरेलू गौरैया हर जगह हमारा पीछा करती थी और जहाँ हम नहीं रहते वो वहाँ नहीं रह सकती। बेथलहम की गुफा से मिले 4 लाख साल पुराने जीवाश्म के साक्ष्य बताते हैं कि घरेलू गौरैया आदि मानवों के साथ अपना खाना साझा करती थी। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इंसानों और गौरैया के बीच का रिश्ता हजारों साल पुराना है। लेकिन जैसे जैसे हमारे घर बदलते गए, गौरैया के लिए रहने की जगह सिकुड़ने लगी। सीमेंट और कांच से बने नए घरों में उसके लिए घोंसला बनाने के लिए कोई कोना बचा ही नहीं। फिर आया कीटनाशकों का दौर। खेतों में दवाइयाँ इतनी बढ़ गई कि उनका खाना ही जहरीला हो गया। कीड़े मकोड़े कम हुए और वो भूखी रहने लगी। मोबाइल टावर की बढ़ती रेडिएशन पर दुनिया भर में सवाल उठते रहे। कई वैज्ञानिक का मानना है कि इससे कई पक्षी अपना रास्ता नहीं पहचान पाते। शहरों की तेज आवाज जैसे डीजे, जो आजकल लोग बड़े शौक से हर छोटे मोटे प्रोग्राम में बजाते हैं, बिना इन पक्षियों की चिंता किए। गाड़ियों के हॉर्न और प्रदूषण ने उसके बच्चों को सुरक्षित रहने ही नहीं दिया। ये बदलाव थोड़े थोड़े करके होते गए और अब आलम यह है कि वो पक्षी जो हमेशा से हमारे बीच थे अब नजर नहीं आते। सवाल ये नहीं है कि गौरैया मरी या जिंदा है, सवाल ये है कि क्या हमने ही उसे अपने शहरों से बाहर कर दिया। लेकिन सिर्फ गौरैया ही गायब होती तो बात अलग थी, पर सच तो यह है कि भारत के आसमान से कई मशहूर पक्षी धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। बुलबुल की मधुर आवाज बहुत कम सुनाई देने लगी है। नीलकंठ जो कभी खेतों और ग्रामीण इलाकों में आम पक्षी था, वो भी बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। शहरों में तोते गायब हो चुके हैं और गाँवों में भी इनकी संख्या पहले जैसे नहीं दिखती। कठफोड़वा भी ना के बराबर दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका गिद्धों की आबादी में आया। 20-25 साल पहले हर गाँव में गिद्ध आसानी से दिख जाते थे, लेकिन आज 90% तक खत्म हो चुके हैं। पर बात सिर्फ पक्षियों की नहीं है, कई जानवर भी इस खामोशी में गुम हो रहे हैं। गंगेटिक डॉल्फिन की संख्या घटती जा रही है। कश्मीरी हिरन सिर्फ थोड़े इलाकों में रह गया है। ब्लैक बैक और कई छोटे छोटे जानवर खतरे में है। ये संख्या बहुत बड़ी है। कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में आम लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो चुपचाप इस दुनिया से गायब हो रहे हैं। जो अनुमानित आंकड़ा है वो 100 से 1000 प्रजातियों की प्रतिदिन की विलुप्ति का है। तो 140 शायद उसका जो निचला सिरा है स्पेक्ट्रम का, हम उसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वो 140 ना हो, 1000 भी हो। इतनी प्रजातियां प्रतिदिन विलुप्त हो रही हैं, सोचिए, प्रतिदिन। इसका मतलब जितनी देर में हमने बात करी है, इतनी देर में भी कई प्रजातियां कभी भी वापस अब न लौट के आने के लिए, सदा के लिए खत्म हो गई, वो इतिहास बन गई। यानी जो कहानी गौरैया की है वही कहानी हजारों परिंदों और जानवरों की भी है। एक ही वजह, बदलता माहौल, घटते जंगल और इंसानी लालच। लेकिन आप सब में कई लोग ये सोचते हैं कि शायद ये पक्षी मर नहीं रहे, बस कहीं और चले जा रहे हैं। ये बात आधी सच है, आधी दर्दनाक। ये सच है कि कई पक्षी अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। मौसम बदलने से उनका ब्रीडिंग टाइम यानी प्रजनन का समय बदल गया है। बारिश पहले जैसी नहीं होती, गर्मी पहले से बहुत ज्यादा है। कुछ पक्षी पहाड़ों की ओर जाने लगे हैं और कुछ भारत छोड़कर दूसरे देशों की ओर। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सभी पक्षी दूसरी जगह नहीं जा सकते। कई प्रजाति अपना जगह नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमेशा से यहीं रहते थे। जैसे भारतीय गिद्ध, वन उल्लू, नीलगिरी पीठभूजन, हिमालयन बटीर। इसी वजह से इनकी डेथ रेट बढ़ती गई। तो हाँ, ये सच है कि कई प्रजातियां शिफ्ट हो गई, लेकिन कई वहीं के वहीं खत्म हो गई। असल बात यह है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि इन जानवरों के पास खुद बदलने का वक्त ही नहीं है। जो तापमान हजारों सालों में बदलता था, वो आज कुछ दशकों में ही बदल जा रहा है और जानवर इस दौड़ में टिक नहीं पा रहे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब हम सबको पता है, ऑफ कोर्स हम। ये हमारी बनाई हुई दुनिया है जिसने उन पक्षियों की रहने की जगह छीनी है। हमने ही जंगल काटा, प्रदूषण फैलाया, डीजे बनाया और कंक्रीट के शहर खड़े कर दिए। हमने खेतों में इतना जहरीला केमिकल डाला कि मिट्टी के जीव ही खत्म होने लगे। जब खाना ही नहीं बचा तो पक्षी जिंदा कहाँ से रहते हैं? कई शोध बताते हैं कि मोबाइल टावर के रेडियो सिग्नल छोटे छोटे पक्षियों के दिमाग को भ्रमित करते हैं, जिससे वो घोंसले का रास्ता ही खो देते हैं। और ग्लास की बिल्डिंग्स तो बड़ी मुसीबत है। रात की रोशनी में उड़ते हुए हजारों पक्षी कांच से टकराकर मर जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। शहरों में हरियाली ना के बराबर है, पानी के स्रोत गायब हो गए और यह सब बदलता हुआ पर्यावरण किसी न किसी तरह हर प्रजाति को चोट पहुंचा रहा है। हमारा विकास उनकी बर्बादी का कारण बन चुका है।
है। लेकिन एक बात जानकर आपको हैरानी होगी, जब पूरे देश में गौरैया की संख्या घट रही थी, तभी दिल्ली में एक ऐसी पहल शुरू हुई जिसने उम्मीदें जगाई। पूर्वी दिल्ली के गढ़ी माड़ू सिटी फॉरेस्ट में दिल्ली के वन विभाग ने पहला गौरैया ग्राम बनाया। पूर्वी दिल्ली में स्थित गढ़ी मांडू गांव फॉरेस्ट सिटी में एक गौरैया ग्राम नाम से एक गांव बसाया गया है। ये अनोखी पहल दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू की गई है। ये जगह खास गौरैया के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें वापस वही माहौल मिल सके जो पहले हर घर में मिलता था। ये प्रोजेक्ट दिल्ली के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की देखरेख में बनाया गया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भी इसमें मदद की। उन्होंने घोंसले, बर्ड बॉक्स और ऐसे पौधे लगाए जो कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करें, ताकि गौरैया को खाने से लेकर घोंसला बनाने तक हर चीज आसानी से मिल सके। ये कदम सिर्फ संरक्षण नहीं था, ये लोगों को ये सिखाने की कोशिश थी कि अगर हम चाहें तो अपने शहरों में भी खोए हुए पक्षियों के लिए जगह बना सकते हैं। शहरों की भीड़ भाड़ में ये छोटा सा जंगल हम सबको याद दिलाता है कि बदलाव सरकारें भी कर सकती है और आम लोग भी। जरूरत बस इतनी है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी समझे और प्रकृति को उसके हिस्से की जगह उन्हें वापस दे। दिल्ली का गौरैया ग्राम हम सबको ये सिखाता है कि शहर कितना कुछ बदल सकता है, लेकिन इसके साथ ही पूरे देश में कई ऐसे प्रयास है जिन्होंने इस मुहिम को और मजबूत बनाया। गौरैया की घटती आबादी को देखकर पर्यावरणविद जगत सिंह खापवाला ने 10 पैरों अभियान की शुरुआत की। यह आंदोलन इतना असरदार था कि साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका समर्थन खुद किया। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में चेन्नई के कुडुगल ट्रस्ट ने संरक्षण को स्कूलों तक पहुंचाया। बच्चों को घोंसला बनाने की ट्रेनिंग दी गई और सिर्फ 4 सालों में 2020 से 24 के बीच 10,000 से ज्यादा घोंसले तैयार किए गए। बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से गौरैया के लिए घर बनाए। इसी तरह मैसूर में बच्चों को पक्षियों की पहचान, उनकी जरूरतें और संरक्षण की शिक्षा दी गई, क्योंकि जब बच्चे सीखते हैं तो आने वाली पीढ़ियां सेफ हो जाती है। और साल 2025 की थीम प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि हमें याद दिलाती है गौरैया सिर्फ पक्षी नहीं, प्रकृति का छोटा सा संदेश है जो हमें ये बताता है कि वातावरण किस दिशा में जा रहा है। ये प्रयास हमें यह दिखाता है कि जब वैज्ञानिक, बच्चे और नागरिक एक साथ खड़े होते हैं तो एक नन्ही सी चिड़िया भी फिर से अपनी उड़ान पा सकती है। पर यह सब तो सरकार की मिलीजुली पहल थी। हम आम लोग भी इन पक्षियों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अपनी बालकनी, खिड़की या छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखना। गर्मी में ये पानी किसी पक्षी की जान बचा सकता है। गौरैया के लिए छोटे छोटे लकड़ी के घर बनाएं और उसे सही जगह पे रखें तो वो वापस घोंसला बनाना शुरू कर सकती है। अपने घर के आसपास कीटनाशक दवा कम करने की कोशिश करें। रसोई का थोड़ा सा दाना घर के बाहर रख दें, ये सब उनके लिए बहुत मायने रखता है। पेड़ लगाएं, खासकर वो पेड़ जो मौसम के हिसाब से उगते हैं, जैसे नीम, पीपल, बबूल। इन पेड़ों पर पक्षियों को घोंसला बनाने में आसानी होती है। और सबसे जरूरी, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को ये बताएं कि पक्षी सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर हमने अपने शहर और गाँव में थोड़ी सी जगह इन्हें वापस दी तो ये पक्षी लौट कर जरूर आएंगे। शायद ये पक्षी विलुप्त नहीं हुए, वो बस हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन उन्हें वापस लाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम चाहें तो उसके लिए फिर से हमारी दुनिया में जगह बन सकती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे हौसला मिलता है। और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपके शहर या गाँव में गौरैया दिखती है कि नहीं। इस वीडियो को शेयर करके औरों तक पहुँचाएं ताकि उन्हें भी पता चले कि गौरैया पहले की जैसी अब क्यों नहीं दिखती। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।